महात्मा होते हैं, जीवन मुक्त महात्मा, उनकी बात हम निवेदन कर रहे हैं। यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता है, प्रारब्ध से प्रेरित होकर यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता है, उनकी इंद्रियां क्रिया करती हैं। वस्तुतः वह स्वयं किसी में प्रवृत्त न होने के कारण वे अकर्ता ही बने रहते हैं। ये बात श्री राधा बाबा, गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा, वे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन में एक जगह पहुंचे तो प्रवचन के बाद सेठ जी के पत्रों का वाचन हो रहा था। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पत्रों का वाचन हो रहा था। तो उन पत्रों को सुनकर श्री राधा बाबा, चक्रधर बाबा जिनका नाम था पहले, उनको लगा कि ये पत्र जो जिसके भी पत्र हैं, जिसने भी पत्र लिखे हैं, वो महापुरुष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है। तो उन्होंने सत्संग के बाद परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा, ये जिनके पत्र आप पढ़ रहे थे वो सेठ जी कौन है, अभी हैं क्या? बोले हाँ हैं, बांकुरा में रहते हैं। बांकुरा उधर बंगाल में, कलकत्ते के आगे है कहीं, कहाँ है बांकुरा? पहले ही है। तो बांकुरा में रहते हैं सेठ जी, वहाँ तो मिल सकते हो? हाँ, तो सबसे मिल लेते, कोई भी चला जाए मिल लेंगे। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। वहाँ गए, मिले। सेठ जी के साथ सत्संग हुआ। उनके कोई बहुत जटिल प्रश्न थे आध्यात्मिक, उन प्रश्नों का भी समाधान सेठ जी ने किया, क्योंकि सेठ जी भगवत प्राप्त अनुभवी महापुरुष थे। श्री जयदयाल गोयनका जी मात्र 18 वर्ष की आयु में उनको भगवान ने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया था। कितनी वर्ष की आयु में? 18 साल की आयु में। फिर तो बार बार भगवत साक्षात्कार होता था उनको। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमने जैसा प्रामाणिक संतों से सुना है, सेठ जी गृहस्थ थे, विवाहित थे, लेकिन उनके कोई संतति नहीं थी। न कोई पुत्र था, न ही कोई पुत्री थी। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। तो गांव देहात में आज भी ऐसा होता है, किसी का ब्याह हो जाए और 10-5 साल हो जाए और संतान न हो तो और माताओं में बहुत चर्चा का विषय बन जाए। अरे क्या है, क्या बीमारी है, क्या कमजोरी है, क्या तकलीफ है, संतान क्यों नहीं हो रही है? बड़ी भारी समस्या, संतान क्यों नहीं हो रही है, समस्या। तो सेठ जी से तो साहस नहीं हुआ किसी का पूछने का। तो माताओं ने उनकी गृहिणी से पूछा, इतना समय हो गया कोई संतति नहीं हुई, क्या कारण है? तुम्हारे शरीर में कोई हाली बीमारी है या सेठ जी के शरीर में कोई हाली बीमारी है? भाई गृहस्थाश्रम की सफलता संतति में, संतति क्यों नहीं है? तो सेठ जी की गृहिणी ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सामान्य बात नहीं है। सेठ जी की गृहिणी ने उत्तर दिया कि सेठ जी का जैसे ही शयन कक्ष में प्रवेश होता है तो उस कक्ष का वातावरण गुणातीत हो जाता है। वृत्तियां सर्वथा निर्विकार हो जाती हैं, चित्त एकदम शांत हो जाता है, वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और सेठ जी भगवत स्मरण करते करते सो जाते हैं और मैं भी भगवत स्मरण पूर्वक शयन कर जाती हूँ। और मैं जागकर देखती हूँ
तो शेठ जी को सोते हुए देखकर मुझे लगता है 3-4 बरस का बालक सो रहा है। कैसे लगता है? इतनी निर्मलता, इतनी निर्विकारता, 3-4 बरस का बालक सो रहा है ऐसा लगता देख करके। इसका तात्पर्य क्या है? क्या 3-4 वर्ष के बालक को देखकर किसी नारी के मन में काम जागृत हो सकता है? इसको कहते हैं संत। हमारे जैसे केवल वेशभूषा बना लेने वाले को ही नहीं कहते हैं, ऐसे महापुरुष जो उनको संत कहते हैं। आहा, क्या कहना। इसको कहते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। ये है तपोवन। तो उन सेठ जी से स्वामी श्री चक्रधर बाबा ने, राधा बाबा ने पूछा कि यद्यपि देखो, राधा बाबा भी सामान्य स्थिति के महापुरुष नहीं थे। भगवान शिव की आज्ञा से सन्यास लिया था उन्होंने। शंकर जी ने पार्वती जी के सहित प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देकर आज्ञा दी थी, तुम सन्यास लो तब दुख रहित होगे। क्यों? क्रांतिकारी थे वो, और जेल में क्रांतिकारियों के साथ भयंकर अत्याचार अंग्रेज उन पर कर रहे थे। एक दिन बहुत व्याकुल हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्या इसी अत्याचार को झेलते झेलते क्या शरीर छूट जाएगा। आर्त हुए, दुखी हुए, तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले तुम सन्यास ले और अब तुम जिस लिए आए हो वो साधन करो। भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने सन्यास लिया था और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक वे पहुंचे हुए थे। महान योगी थे, महान ज्ञान विज्ञान संपन्न थे वो। अद्वैत निष्ठा उनकी परिपूर्ण थी, ऐसे थे। तो वो इस प्रकार के ज्ञानी थे कि देहाध्यास वहां रहता नहीं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया सेठ जी से कि यद्यपि किसी पदार्थ में मेरी वृत्ति नहीं है, ना तो त्याग में और ना उसको ग्रहण करने में, स्वाभाविक शरीर क्रिया कर रहा है, फिर भी जब हम भिक्षा करने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो हम मीठा अधिक क्यों खा जाते हैं? क्या पूछा भाई? मीठा ज्यादा क्यों खा जाते हैं? हमारी वृत्ति तो उसको खाने में नहीं है। कभी लालच भी नहीं जगता, कभी इच्छा भी नहीं होती मीठा खाएं। पर जब भोजन करने बैठते हैं तो थाली में पत्तल पर जो मिष्ठान अधिक आता, तो मिष्ठान को पहले हम लेते हैं, अधिक मात्रा में खाना चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्या हमारे तत्व ज्ञान में कमी है? भाई, ज्ञान की या योग की जो भूमिकाएं हैं, शास्त्र के अनुसार उनको तो हम प्राप्त कर चुके, उनके प्रश्न का सही था। फिर ऐसा क्यों? क्या हमारा अध्यास अभी समाप्त नहीं हुआ का? देहाध्यास। वो मीठा हम अधिक क्यों खा जाते हैं? शेठ जी ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? शेठ जी ने कहा कि इससे आपके ज्ञान होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता वो शरीर ग्रहण करेगा। जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है, शेठ जी ने उत्तर दिया, जिनके शरीर की पित्त प्रधान प्रकृति होती है उनको मीठा रुचता है, और मीठा खाने से वो उनका जो पित्त का रोग है उसका शमन होता है। तो शरीर अपने जिस तत्व की उसे आवश्यकता है वो ग्रहण कर रहा है, इसमें आप ग्रहण कर रहे हैं, ये कहां सिद्ध होता है? ध्यान में ही बात। इसलिए ज्ञानी का क्रियाशील होना और सामान्य अज्ञानी प्राणी का क्रियाशील होना, इसमें बहुत अंतर है। ज्ञानी अपने देह से जो क्रिया करता है वह धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उसका शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार लक्ष्य को, अपनी अंतिम श्वास को पूर्ण कर लेता है। वस्तुतः उसकी किसी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है।
इसलिए न तो उसको भूख है न उसको प्यास है। भोजन मिल गया तो भूख है, नहीं भोजन मिला तो हाय हाय नहीं, नहीं मिल गया तो बहुत वाह वाह नहीं। काम क्रोधादि विकार, इसके लिए गोस्वामी जी का कहना है सब ही के जितने शरीरधारी हैं सबको काम है, सबको क्रोध है, सबको मद है, सबको लोभ है, सबको नींद है, सबको भय है, सबको भूख है, सबको प्यास है। ये सभी धर्म सबको समान रूप से हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि सुअर, कुत्ते, गधे, घोड़े आदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नींद, भय, भूख, प्यास तो इनके है, पर ये परमार्थ का चिंतन नहीं कर सकते, ये अध्यात्म तत्व का विचार नहीं कर सकते, ये भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। आप लोग मनुष्य हैं, व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर यहां बैठ गए। विनय पत्रिका की चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चा है, सुनेंगे। इस YouTube के माध्यम से लोग अपने घरों में भी बैठ जाते हैं, अथवा जब उनको समय मिलता है तब उसको चला करके देख लेते हैं। तो आखिर समय तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ये सुविधा मनुष्य को ही प्राप्त है। सुअर नहीं आ सकता सत्संग में, कुत्ता नहीं आ सकता, गधा नहीं आ सकता, ये सब विचार करने की उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। धर्माचरण मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं, वो तो भोग योनि है। आहार निद्रा भय में थुनानी सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कोई पूछे भगवान ने हमें मनुष्य बना, बोले हाँ बनाया। किस लिए बनाया? इसका एक ही उत्तर है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, और कोई प्रयोजन मानव शरीर का नहीं है। काम सबको है, ये कितना प्रबल है काम। विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज उनके कई प्रसंग सुनाते थे। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो एक पुरुष साधक उनके निकट गया, बोला महाराज आप संतों से जैसा जैसा सुनता हूं वैसा जीने की, वैसा करने की कोशिश करता हूं, खूब साधन करता हूं, नाम जप करता हूं, मानस जी का पाठ करता हूं, गीता जी का पाठ करता हूं, ध्यान भी करता हूं, सत्संग भी करता हूं, सब काम करता हूं, पर एक बात से बहुत दुखी हूं। महाराज ने पूछा क्या क्या कष्ट है, क्या दुख है? बोले मैं काम विकार से बहुत परेशान हूं। इतना सब करने के बाद, सुनने समझने जानने के बाद भी ये विकार हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? तो महाराज आप तो आखिरी बात बता दो, ये कब तक पीछा छोड़ेगा? तो महात्मा प्रायः मौन ही रहते थे, कम बोलते थे, बहुत कम, इशारे में बोलते थे। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी एक मटकी रखी रहती थी आटे की,
उस आटे की मटकी में से एक मुट्ठी आटा उन्होंने ऐसे भरा, भर के ऐसे दिखाया। क्या दिखाया? एक मुट्ठी आटा। उसने कहा महाराज क्या बात, एक मुट्ठी आटा? बोले हाँ। दूध, घी, दही, मलाई, मालपुआ सब खाना पीना छोड़ दो, 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांक करके जीवित रहोगे, तब तक ये विकार पीछा नहीं छोड़ेगा। एक मुट्ठी आटा खाओ तो भी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आटा छोड़ दें, फलाहार करें। फलाहार और आटे की बात नहीं है, आहार की बात। अब कुछ भी आहार ग्रहण करेंगे उससे इंद्रियों में, शरीर में बल आएगा, विकार आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। वहीं एक नारी साधिका भी आई थी यही प्रश्न करने के, महाराज साधन तो करती हूँ पर विकार बहुत परेशान करता है, हमको कब इससे पिंड छूटेगा? तो उन्होंने धूना की एक मुट्ठी राख उठाई। बोले मुट्ठी भर राख नहीं हो जाओगी तब तक पीछे रहेगा। तो दोनों ही बड़े निराश हो गए। बोले महाराज तो बड़े बुरी बात है, तब भजन करने से क्या फायदा है? देखो बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम। उन महापुरुष ने कहा कि तुम इनका जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अधिक प्रबल होंगे, और इसकी जितनी अधिक उपेक्षा करोगे उतने ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी उपेक्षा करो, तुम अपना काम करते चलो, इनकी ओर ध्यान मत दो, ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज ने इस काम विकार को खुजली की उपमा दी है। श्री प्रहलाद जी कहते सप्तम स्कंद में, यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ग्रहासक्त विषयी पुरुषों का जो विषय सुख है वह अति तुच्छम, अत्यंत तुच्छ है। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम, कैसा है? कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। किसी को दाद खाद खुजली हो जाती, हाथ से खुजाता है, खुजाने में बहुत सुख मिलता है, खुजली चलती है, और फिर उंगलियों के नखों का कुछ जहरीला अंश उसमें लग जाता है तो पानी जैसा आ जाता है और अधिक खुजली मचती है। और वो चिपचिपा खुजली का द्रव, दाद खाद खुजली का जो द्रव है रसा, वो और जहां जहां छूता है वहां वहां वो बीमारी फैलती चली जाती है, पूरे शरीर में हो जाता है। तो बुद्धिमानी किस में है? बुद्धिमानी इसमें है कि खुजली चले तो चलने दो, खुजली खुजाओ मत। खुजलाओगे तो क्या होगा? बोले कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। तृप्यन्ति नेह कृपणा, ये बेचारे दीन विषयी पुरुष ये तृप्त तो होते नहीं,
अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। बहु दुख भाजः, अनेक प्रकार के दुखों से वे युक्त हो जाते, दुख के हकदार भागीदार हो जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? बोले दाद खाद खुजली होवे तो खुजाओ मत हाथ से। क्या करें? सहन करो। कंडूति बन, खुजली के समान, मन सिजम, काम विकार को, विषहेत धीरा, धीर पुरुष सहन करे। अरे बोले भाई कैसे सहन करे? खूब जोर की खुजली मच रही, कहते कि सहन करो। अरे खुजली को दूर करने का उपाय तो करना पड़ेगा कि नहीं? बोले हाँ करना, उपाय बता रहे ना। किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर के उससे मलहम ले आओ और मलहम लगा दो। मलहम दो तरह की होती है। एक मलहम तो ऐसी होती है कि आकाश पाताल एक कर दे। हाँ। एक सज्जन को दाद थी, किसी महात्मा ने बता दिया पपीता का दूध लगा लो। अरे भैया पपीता का दूध लगाया कि तो दो दो चार चार हाथ उछले, इतना जोर की जलन। ऐसे भी साधन है, वो ठीक नहीं है। कठोर कठिन साधन, बड़े पीड़ादायक साधन। और ऐसे भी साधन हैं जिनमें बिल्कुल पीड़ा ना हो, खुजली खत्म हो जाए, जलन शांत हो जाए, ठंडक आ जाए, ऐसे भी साधन हैं। कुछ कुछ मलहम ऐसी होती बहुत शीतल ठंडी होती है। हमारा दांत खास खुजली पर रामबाण काम करती है। कुछ दिन लगाओ साफ। ये क्या है? ये है सत्संग रूपी मलहम। सत्संग रूपी मलहम आप नित्य लगाते रहें तो कंडूति बन मन सिजम। अरे खुजली ही नहीं रहेगी तो खुजलाहट कहां से होगी? दांत खाज खुजली नहीं रहेगी तो खुजाने की इच्छा ही नहीं होगी, खत्म बात। कंडूति बन मन सिजम, विसहेत धीरा, धीर पुरुष को सहन कर ले। क्रोध, क्रोध को भी सहन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो उनमें क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि कामात् क्रोधो विजायते। काम ही नहीं रहा तो क्रोध कहां से आवेगा? क्रोध भी उनमें नहीं रहता। देखो, क्रोध करने वाले की हानि अधिक होती है। जिस पर क्रोध किया गया उसकी हानि तो बहुत कम होगी, पर जिसने क्रोध किया उसकी हानि अधिक होती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसको आप ग्रंथ में देख लेना, कहने का समय नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को समझाया है अक्रोध रहने की महिमा, क्रोध न करने की महिमा। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, देख बेटी देवयानी, जो क्रोध करता है उसके पास किसी भी प्रकार की सुकृत रूपी संपत्ति शेष रहती ही नहीं है। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। तप, त्याग, विराग, भजन, साधन, दान पुण्य का फल, सब कुछ सारे सुकृत भस्म हो जाते क्षण भर के क्रोध से।
इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान को क्रोध करना मना है। यजमान क्रोध न करे, उसको कह दिया, आचार्य कह देता तुम इतने दिन क्रोध मत करना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए क्रोध मत, नहीं तो इतना सब कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, धन भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, हाथ क्या लगा। क्रोध नहीं करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने कल्याणकारी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि, तीर्थाटन आदि, इन सारे साधनों को 1 सहस्र वर्ष तक करता है। कितने समय तक? सभी साधनों को हजारों बार, हजारों वर्षों तक करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है। तो दोनों का पुण्य तराजू पर रखकर तोला गया तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक होता है, क्रोध करने वाले का पुण्य नहीं होता है। क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी थे, बड़े तपस्वी थे, तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्यादि कठोर कठोर व्रत करते थे। और जब देखो तब गंगा जी में खड़े होकर के त्रिकाल संध्या और जप करते थे, बहुत जप करते थे, पर क्रोध ही बहुत थे। जब देखो तब नाक पे गुस्सा धरा रहता था उनके। एक बार वो मध्याह्न संध्या करके बाहर निकल रहे थे, एक जमादारिन झाड़ू लगा रही थी माताजी, उसकी झाड़ू से एक कंकड़ी उछट के स्वाभाविक ब्राह्मण को छू गई। उसने कोई झाड़ू मारी हो या कंकड़ जानबूझ के उछाला हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्वाभाविक झाड़ने में एक कंकड़ी उछट गई और ब्राह्मण को छू गई। वो गालियां बकने लग गया, नाराज हो गया, क्रोध करने लगा। अंधी है, देखता नहीं है, मुझे अशुद्ध कर दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैंने जान के नहीं किया, भूल में हो गया, गलती हो गई, आप क्षमा करें। आपको अशुद्धि की ज्यादा है तो गंगा जी बह रही हैं, फिर से गोता लगा लो, कोई खर्चा तो लगेगा नहीं उसमें। अच्छा उपदेश और ऊपर से देती है। हमारा और गालियां बकने लग गया। ज्यों ज्यों बेचारी मनावे त्यों त्यों वो नाराज हो। अब तो आई दौड़ के आके उसने जोर से हाथ पकड़ लिया। अब वो महाराज जी इतनी तगड़ी थी और ये तो बेचारे तप्त कृच्छ चांद्रायण करने वाले दुबले पतले ब्राह्मण, ये बैठे ना सामने, क्या नाम, इनके जैसे कहरे शरीर के थे, दुबले पतले ब्राह्मण थे। तो उनका हाथ उसने जोर से पकड़ लिया। पकड़ लिया तो वो और गुस्सा, बोले देखो ज्यादा गुस्सा मत करो, यहीं घसीटूंगी तो समझ लेना, हाँ ठंडे पड़ जाओ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। क्यों 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 छोड़ूंगी? तुम्हारे पति हो, पति को मैं क्यों छोड़ूंगी? पति हो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बोलती है, मैं ब्राह्मण हूं, तू कौन है, हमको पति कैसे बता? अरे तुम्हारे पति हो। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा अरे भाई हम जानते पंडित जी को बहुत अच्छे हैं, ये कैसे तेरे पति? बोले नहीं नहीं ये मेरा पति है। तुम लोग क्या जानो, मेरा पति है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राज दरबार में पहुंचे। तो राजा ने कहा कि हम भी जानते हैं ये पंडित जी हमारे राज्य की शोभा है, बड़े तपस्वी, वेदज्ञ, संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण ब्राह्मण हैं, बड़े तपस्वी। क्या तू इनका अपमान कैसे इनको कहती है? ये तेरे पति कैसे हैं? तो उसने कहा महाराज मैंने संतों से सत्संग में सुना है कि चांडाल कोई मनुष्य नहीं, क्रोध ही चांडाल है। और मुझे लोग चांडाली कहते हैं। तो चांडाली का पति कौन हो गए? तो मूर्तिमंत क्रोध है। इसलिए क्रोध करने वाला तो चांडाल होता है, वो चांडाल है तो मेरा पति है।
राजा ने उसकी बुद्धिमानी का आदर किया, बिल्कुल ठीक कहती हो। कहा पंडित जी देखो, इसने क्षमा याचना कर ली थी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन आप क्रोध करते चले गए तो अब आपको इसी के घर में, हम फैसला सुनाएंगे तो इसी के घर में रहना पड़ेगा, इसलिए अब ठंडे पड़ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले ठंडे पड़ जाओ, नहीं ठंडे तो हम पड़ गए, अब गुस्सा नहीं करेंगे, चले गए। एक और ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था, तो क्रोधी बहुत था। तो जब देखो तब ब्राह्मणी को धमकावे, ए कान खोल के सुन ले, सन्यासी हो जाऊंगा। अच्छा सन्यासी हो जाओगे? अरे ऐसा मत करो, घर बिगड़ जाएगा, यूं त्यों। हाथ पैर जोड़े, बेचारी रोवे, मेरा क्या होगा, थोड़ा ध्यान तो करो। एक दिन, एक महाराष्ट्र की घटना है ये। एक दिन एक संत, शायद मनको जी बोधला या क्या नाम था उनका, वो संत आए वहां, तो ब्राह्मणी को उन्होंने बहुत दुखी देखा। तो कभी कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर, कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा करने जाते थे। उन्होंने कहा माता जी आज आप दुखी क्यों हैं? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब प्रकार से अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ, लेकिन जब देखो तब छोटी सी छोटी बात पर इतना गर्म हो जाता है, गालियाँ भी बकने लग जाता हो। कई बार कहता कि मैं साधु सन्यासी, आपका नाम लेता कि वहाँ जा करके साधु सन्यासी हो जाऊँगा, आपका नाम लेता है। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए कि ये घर का कलह खत्म। बोले हाँ हो जाएगा, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माने? बोले अब की बार गर्म हो तो तुम मनाना बिल्कुल मत, कहना तुम बात के पक्के हो तो इसी से मैं घर छोड़ो, बाबा जी बनो, तब हम समझेंगे कि तुम हाँ असली हो, तो नहीं तो तुम नकली हो, समझ लो, सब झूठ बोलते हो तुम, कुछ नहीं है तुमको। ऐसे बोलना। महाराज में पतिव्रता कैसे बोलेंगे? बोले बोलना शिक्षा के लिए, बाद में हम संभाल लेंगे। बोले अच्छा। अब की बार ऐसे किसी बात पर झगड़ा हुआ। बोले कान खोल के सुन ले, मैं चला जाऊंगा उनके पास, बोधला जी के पास, वहां जाके सन्यासी हो जाऊंगा। उसने कहा देवी महाराज कान पक गए सुनते सुनते, अभी चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ। कहा चला जाऊंगा। मतलब चला जाऊंगा नहीं, चले जाओ, मैं कैसे भी अपना गुजारा करूंगी, तुम जाओ यहां से। अब उस इज्जत बचानी थी, सोचा कि शायद बाहर निकलूं, तो दौड़े मनाने के लिए धीरे धीरे निकले, लेकिन कुछ नहीं, उसने पक्का कर दिया था ना महात्मा ने। अब वो चला गया, उन संत के पास गया, बोला महाराज हमें तो संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया है, कुछ नहीं है, सब धोखा है, सब स्वार्थ है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, अब तो हमें सन्यासी बना दो। महात्मा जी तो जानते थे पहले से, सारी बात सुने समझे थे, ब्राह्मणी ने सब इतिहास बता दिया था। उन्होंने कहा देखो साधु तो बनोगे जरूर, हम तो मना करते नहीं किसी को, आप आए हो, वैराग्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप तो विद्वान हो, वैराग्य होना ही चाहिए आपको, लेकिन ऐसे हम साधु नहीं बनाते, पहले कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, फिर देखेंगे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष में तुमको लायक समझेंगे तो तुमको सन्यास प्रदान करेंगे, तब तक रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम तो रहेंगे, बस आपके पास रहेंगे। तो बोले जाओ स्नान करके आओ। ब्राह्मण स्नान करने चला गया नदी में, गोदावरी में। स्नान करके उसने अपने सब कपड़े सुखा दिए थे, धो धा करके गंगा गोदावरी में। और वो महात्मा जी आए कुटिया से निकल के, सब कपड़े फाड़ डाले उन्होंने, कुर्ता फुर्ता तो फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, धोती के भी इतने इतने टुकड़े कर दिए, लंगोटियां बना दी उसके। ब्राह्मण आया, बोले हमारा कपड़ा कहाँ गया? बोले अब तो साबुत कपड़ा नहीं, अब तो ऐसे ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, फटे पुराने कपड़े महात्मा लोग पहनते हैं, तो ये लंगोटी
महाराज ये कपड़ा न तो लपेटने में आ सकता न ओढ़ने में आ सकता। बोले ओढ़ने लपेटने का नहीं है ये लंगोटी है, एक टुकड़ा कमर में बांध लो, एक टुकड़ा जो है लपेट लो, ये लंगोटी है। अब महाराज पहना दी लंगोटी। बहुत दुखी हो गया कि महाराज दूसरा कपड़ा भी नहीं लाए, सब फाड़ दिया आपने कपड़ा। अब संकोच के मारे तो कुछ कहे नहीं कि इन्हीं से संन्यास लेना है। हम तो सुनते थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनका तो स्वभाव बड़ा गड़बड़ है, हमारा कपड़े ही फाड़ दिया। बताओ आज सवेरे से तो झाड़ू दे दी, क्या सब जगह झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद बोले स्नान करने चले जाओ, फिर सब कपड़ा फाड़ दिया। अब सोचा कि शायद कुछ बाल भोग तैयार होगा, क्योंकि महात्मा तो भिक्षा लेने जाते थे। बोले महाराज संध्योपासन तो सब हो गया, भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, आज तो हम भिक्षा करने भी नहीं गए हैं, क्योंकि अब तक कोई नहीं था तो हम भिक्षा करने जाते थे, अब तुमको ही भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। कहाँ जाए महाराज भिक्षा मांगने, कभी तो मांगा नहीं। बोले कभी नहीं मांगा तो अब मांगो, साधु बनती काहे के लिए हैं, भिक्षा भिक्षा करते हैं साधु, भिक्षा करके खाते हैं, जाओ भिक्षा मांगो। कहाँ? बोले यही गांव है, इसी में। इसमें तो महाराज हम इसी गांव के तो हैं। बोले इसी गांव के हैं, चाहे साधु को क्या है, ये गांव और वो गांव अंतर क्या रहा, गांव गांव सब एक जैसे, मनुष्य मनुष्य सब एक जैसे, उसमें भेद क्या रहा, ये अपना है ये पराया है, ये घर का है ये बाहर का, ये भेद तो साधु में होता नहीं। अब तुमको साधु बनना है ना, भिक्षा मांगो। रोने लग गया। बोला महाराज भीख तो नहीं मांगेंगे, भूख भी लग रही है, मर जाएं पर भीख नहीं मांगेंगे। तो बोले सन्यासी भी नहीं बन पाओगे, साधु भी नहीं बन पाओगे, भीख नहीं मांगोगे तो साधु कैसे बनोगे, तुमने अहंकार नहीं छोड़ा, तुम साधु कैसे बनोगे। थोड़ी देर में सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बोले आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं, आज तो भगवान की भिक्षा का समय चला गया, गोदावरी का जल पी के भजन। महात्मा ने भी जल पिया, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन में तो हालत खराब होगी ब्राह्मण की। अब सोचा अब क्या करूं, घर कौन सा मुंह लेके घर जाऊं, यहाँ रहूं तो यहाँ गुजारा नहीं। ये महात्मा तो विचित्र है, 3 दिन से पानी ही पी रहा, कहता अब कोई नहीं, तुम भिक्षा मांगने जाओ। मैं भिक्षा मांगूं कैसे, यही मेरा गांव है, मेरी घरवाली वही है जिससे झगड़ा होता था, लोग तमाशा देखेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मैं कैसे सुन पाऊंगा। तीसरे दिन ब्राह्मण रो रहा था कि मैंने अपनी जन्म कुंडली तो देखी नहीं, कौन सा ग्रह खराब आ गया जो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, काहे को साधु बनने की मैंने सोच लिया, हाय हाय धिक्कार है, बड़ा बुरा हुआ। भारी दुखी हो गया, रो रहा था। तो महात्मा जी बोले भाई रो क्यों रहे हो। बोले महाराज अब तो बहुत अति हो गई है, कैसे होगा आपके पास गुजारा, न कुछ ओढ़ने का है न कुछ बिछाने का है, मच्छर अलग से काटते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा आपके यहाँ है ही नहीं, कपड़ा आपने सब फाड़ी दिया, हमारा लंगोटी बना दिया, अब कहते भिक्षा मांगने जाओ, भिक्षा हमने कभी मांगी नहीं, अब मेरा समाधान करो। मैं क्या, मुझे अब तो मन भर गया, अब तो साधु तो नहीं बन पाऊंगा महाराज, अब क्या करोगे। बोले अब हमारा कैसे भी शेष जीवन ठीक से कट जाए ऐसी कृपा करो। बोले तो हमारे साथ चलो और हम जैसे कहें वैसे करना, पत्नी को प्रणाम करके क्षमा मांग लेंगे, देवी हमारा वैराग्य ठंडा हो गया, अब तुम जैसे कहोगी वैसे ही घर में रहूंगा, प्रेम से भजन करूंगा। ऐसे उसी लंगोटी में 3 दिन का भूखा ब्राह्मण उसको साथ लेके संत जी गए। बोले हमारी पाठशाला में 3 दिन में ही रह करके बिल्कुल विशुद्ध हो गया, अब क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब ये जैसे तुम रखोगी वैसे ही ये ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण ने कहा देवी हमने बहुत तुमको फटकारा, बहुत बिना कारण क्रोध किया, आप क्षमा करो। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। उसने प्रणाम किया और प्रेम से बोले अब ले जाओ उस ब्राह्मण को अपने घर में ले जाओ, भोजन कराओ, भूखा प्यासा है। क्रोध अविवेक के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने विवेक का आदर करें तो हमें क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा। केवल इतना ही निश्चय कर लो कि हम
कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, हम क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी से करने के पहले विचार करेंगे कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा विचार करेंगे। विचार करने के बाद हम बोलेंगे। हमारा यह पक्का निश्चय है कि यदि आपने यह नियम ले लिया कि हम क्रोध में बोलेंगे नहीं, विचार करके बोलेंगे, विचार करते ही क्रोध नष्ट हो जाएगा, आपकी वाणी से कुछ अनुचित बात निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहां क्रोध नहीं, क्रोध का अभिनय करना आवश्यक है। जैसे शिष्य कुमार्ग पर जा रहा है और गुरुजी के भीतर क्रोध नहीं है, पर वे क्रोध का नाटक करके जिसको फटकारते नहीं हैं, उसके संस्कारों की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उनको दोष लगेगा। श्री क्रोध कहते उसको हैं जिसको करने से भीतर से क्षोभ हो जाए, भीतर की अपने चित्त की शांति को यथावत बनाए रखते हुए बाहर से क्रोध का अभिनय करके यदि कोई पिता पुत्र को या शिष्य को अनुशासित करता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। वो दिखाई पड़ने जैसा क्रोध है, पर क्रोध न होकर वह वस्तुतः उनका अनुग्रह ही है, उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। क्रोध नहीं, क्रोध कहते उसको हैं जिसके अधीन होकर मनुष्य विवेक शून्य होता है और जिस पर क्रोध करता उसका अनिष्ट करने लग जाता, उसको क्रोध करते हैं। इसमें न इसमें अनिष्ट किया जा रहा है, न इसमें विवेक नष्ट हो रहा है, विवेक का आदर करते ही उसे अनुशासित किया जाता, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान में, भक्तमाली जी महाराज में क्रोध था ही नहीं, क्रोध विकार था ही नहीं, बिल्कुल। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी उनको उन्होंने क्षुब्ध नहीं देखा। क्रोध में भी, क्रोध के अभिनय में भी उनकी भाषा कैसी होती थी सुनने योग्य। एक साधु ने एक साधु को पिटवा दिया महंती के झगड़े में, तो वो साधु शिकायत कर रहा था महाराज जी के पास बैठ के, और वो शिकायत कर रहा था, रो रहा था। तब तक जो पिटवाने वाला था वो साधु आ गया, वो अपनी सफाई देने लग गया कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि गलती उसकी थी। तो महाराज जी बोले उस साधु के सफाई देने पर, अमुकदास जी महाराज आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर, सिर नीचे रख दिया, दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी तो आप महंत बने ही नहीं, संत सेवा पहले से ही आरंभ कर दी। इस प्रकार की संत सेवा करने वाले महंत नरक जाते हैं। 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। आपकी कोई बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, आपको प्रणाम है, आप कृपा करके पधारें। ये थी उनकी क्रोध के अभिनय की भाषा। क्रोध तो था ही नहीं उनमें। हम छोटे थे, बहुत छोटे, एकदम 10 बरस के रहे होंगे, 11 साल के होंगे, और तो क्या, इससे ज्यादा नहीं। 2 बार हम पिटे। एक तो इसलिए कि स्नान लघु शंका करके आते तो वहां नल पे हाथ पांव धोते, फिर ऐसे हाथ छिड़क देते, देहाती अभ्यास। तो महाराज जी ने 1-2 बार समझाया, देखो पंडित जी, उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, किसी पे भी नहीं गिरना चाहिए, किसी वस्तु पे गिर जाएगा वो वस्तु भगवान के योग्य नहीं रह जाएगी, आपने से किसी बड़े के ऊपर जाएगा तो अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे, और ध्यान रहता नहीं। एक बार ऐसे आए, लघु शंका करने गए, लघु शंका करके आए,
हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ध्यान था नहीं कि पीछे महाराज जी बैठ के दाल चावल अमनिया कर रहे हैं। खिचड़ी के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे। हमने ऐसे हाथ किए, गर्मी का समय था, महाराज जी के श्रीअंग पर जैसे ही पानी पड़ा, हम समझ ही नहीं पाए तब तक तो एक तमाचा यहाँ, ऐसा नहीं कि बहुत धीमा, बढ़िया जोरदार, सब उंगली और अंगूठा सब छाप जैसी लग गई एकदम। एक क्षण तो हंडा जैसा उजर गया, सन्न से रह गए एकदम, क्या हुआ। फिर जोर से रोए। तो हमने देखा महाराज जी थप्पड़ लगा के हंस रहे थे, गुस्सा नहीं था उनमें, थप्पड़ लगा के हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देख के हमको और गुस्सा आया, रे आपने पीटा और हंस भी रहे हो आप, क्यों पीटा। महाराज जी बोले इसलिए पीटा कि तुमको कितनी बार समझाया कि उंगली नहीं छिटकते हैं, अशुद्ध होता है जल, ठीक नहीं है, ये दुर्गुण त्याग दो, तुमने नहीं छोड़ा तो पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया, जाओ अब संध्या करो। तो हम तो रो रहे थे, बच्चे थे, रूस गए, लोग संध्या नहीं करेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करो, रोएंगे, क्यों रोगे। तो हमने कहा आपने पीटा क्यों। महाराज जी से लड़ने लगे, आप पीटा क्यों। महाराज बोले तुमने गलती की, मानते नहीं इसलिए पीटा। पीटा तो हमने कहा आप एक बात बताओ पहले, कि हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए, किस लिए लाए हो, पहले ये बताओ आप। महाराज जी बोले दोनों काम के लिए लाए हैं, पढ़ाएंगे भी, पढ़ोगे नहीं, गलती करोगे तो पिटोगे भी, दोनों काम के लिए लाए। फिर बोले यहाँ तुम्हारी मैया नहीं बैठी जो चुप कराएगी, अपना आराम से चुप हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर में मुंह धो के संध्या वंदन भी कर लिया, महाराज जी ने प्रेम से बुलाया तो प्रसाद पा लिया। लेकिन उसके बाद वो जो हाथ छिड़कने वाली बात थी, वो भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की दया से वो दोष चला गया। दूसरी बार महाराज जी अपने अलमारी की सफाई कर रहे थे, लकड़ी की उनकी अलमारी थी, उसमें तमाम तरह की दवाइयाँ भी रहती थी। दवाइयों की बात ऐसी है कि महाराज जी के पास कोई व्यक्ति कोई दवाई देता तो महाराज जी उसको मना नहीं करते थे, कहते दुखी हो जाएगा, तो उसको रख लेते, और जिसको ज़रूरत होती उसको दे देते उसमें से। जैसे किसी कमर में दर्द हुआ तो तमाम तरह के तेल आए, मना नहीं किया किसी को, महाराज जी बहुत अच्छा तेल है, कमर में दर्द ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छा ठीक है रख दो, रख दिया। फिर लोग आते, महाराज बहुत परेशान है, दर्द है, तो शीशी उठा के दे देते। इस तरह से वो बांटते भी रहते थे। तो अलमारी की सफाई कर रहे थे, तरह तरह के चूरन, कुछ दवाइयाँ, कुछ, तो हम उसको साफ करते शीशी को कपड़े से, और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघते, उसकी कैसी गंध है। महाराज जी ने कहा देखो सूंघने से उच्छिष्ट हो जाता है, फिर किसी के ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता, सूंघा मत करो, और किसी में जहर हो तो सूंघने से बेहोश हो जाओगे, सूंघा मत करो। हम सुने ही नहीं, शीशी खोलें ढक्कन, ऐसे सूंघें, सूंघ ही रहे थे तो एक लपड़ मुंह पे पड़ा, फिर दूसरी बार पड़ा लपड़, सोई हाथ से शीशी गिर गई। पता नहीं क्या था उसमें, शीशी फूट गई, वो बह भी गया, नुकसान हो गया शीशी का। महाराज जी बोले कितनी बार मना किया कि कोई चीज को सूंघा मत करो, जब देखो तब शीशी खोली, ढक्कन खोला, सूंघने लगे। अरे भाई आदत ठीक नहीं सूंघने की। तब तो कुछ सावधान हो गए थे, फिर महाराज जी को उत्तर नहीं दिया, और फिर वो आदत भी अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज ढक्कन खोले तो सूंघे, सूंघने का योग्य होगा तो ही सूंघेंगे, नहीं क्यों सूंघेंगे, बिना प्रयोजन क्यों सूंघना, क्यों खोलना, क्या सूंघना। ये क्रोध नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमारे किसी दोष की निवृत्ति के लिए
जो क्रोध का अभिनय किया गया है वो क्रोध नहीं है, वह उनकी कृपा है, वह उनका हमारे ऊपर हित है, उनका अनुग्रह है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर स्वयं क्रोध न करें। क्रोध करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। फिर भी क्रोध हम अपने विवेक से शांत न कर सकें तो कुछ उसके अचूक उपाय हैं जिनसे क्रोध तत्काल समाप्त होता है। आपको क्रोध आवे तो आप बोलना बंद कर दो और ठंडा जल पियो। जल पीने से क्रोध कम होता है। क्रोध में आप जल पिएंगे तो अधिक पी जाएंगे, हो सकता है 2 गिलास पीते हैं तो 6 गिलास पी जाएं। जल पी जाओ, बहुत शांति मिल जाएगी। जल से तुरंत ठंडक। आग है ना, आग पानी से बुझती है, पानी से क्रोध की आग बुझेगी। फिर भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत न हो रहा हो तो शरीर पर कम वस्त्र हो, खुले शरीर से खाली धरती पर लेट जाओ। इस धरती में क्षमा गुण है, ये क्षमा, इसका नाम ही क्षमा है। तो पृथ्वी का आलिंगन करो, मन ही मन पृथ्वी से प्रार्थना करो, हे भूदेवी आप क्षमा स्वरूप हैं, आप अपना गुण क्षमा गुण हमें प्रदान करें। ऐसा करने से तत्काल क्रोध का शमन होता है। कभी विकट परिस्थिति में क्रोध आवे तो ऐसा करके देखना, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। एक और साधन है, वो साधन बहुत ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसमें जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा लाभ होगा। वो साधन ये है, अक्रोध श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करना। क्रोध आने पर श्री गुरुदेव का स्मरण करना। यह दास का अनुभूत है। हमको क्रोध ना आता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, ना आता है, खूब आता है, पर हमने अनुभव किया है क्रोध के काल में जैसे ही गुरुदेव का स्मरण होता है क्रोध समाप्त हो जाता है। ऐसी क्षमाशीलता मन में आ जाती है कि लगता है कि अब लाख करोड़ अपराध करे तो भी अपने गुस्सा करने से क्या फायदा। अपने को तो अच्छी बात सबको समझानी चाहिए, माने तो उनका लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो उनका लाभ नहीं होगा। इसमें अपना क्या हानि लाभ है। अपने ने कह दिया तो अपने कर्तव्य से अपना कर्तव्य पूरा हो गया। अब अगले वाला नहीं सुनता है, नहीं मानता है तो उसका वह जाने। इसमें हमें क्रोध करने का क्या प्रयोजन है, ऐसी बात मन में आ जाती है। मद, अहंकार, मतवालापन। मद कई प्रकार के होते हैं। रूप का मद होता है, हम बहुत सुंदर हैं, इसका भी एक अहम होता है, हम बहुत खूबसूरत हैं, बड़े रूपवान हैं। और भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि कुरूप व्यक्ति भी अपने से अधिक रूपवान किसी को नहीं समझता। आंख नाक मुंह टेढ़ा है, ऐसा वैसा है, खंडित मूर्ति है, वो भी दर्पण के सामने से हटता नहीं है, देखता है तो देखते ही रह जाता। हा क्या छवि भगवान ने हमारी बनाई है, बड़ा सुंदर लगता है। हमको तो लगता है सुंदर लोग शायद दर्पण कम देखते होंगे, जो टेढ़े बेड़े होते हैं ना रुद्रगण जैसे, वो ज्यादा देखते हैं दर्पण। रूप का अहंकार, रूप का मद, ये मद भी नष्ट हो जाएगा। इसको भी कोई आवश्यकता नहीं इसकी। क्यों? धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। रूप भी नहीं रह जाएगा, युवावस्था भी नहीं रह जाएगी, तो जो रहने वाली चीज नहीं उसका अहंकार क्यों कर रहे हो। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं,
दर्पण आगे ठाड़ हुए, नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दिहिया देख के चोंच संवारे काग। दर्पण के आगे खड़े होकर के पगड़ी बांधता है, टेढ़ी तो नहीं हो गई, सीधी है, बढ़िया है कि नहीं। पाग बांधते हुए व्यक्ति को देख करके कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है कि मरे तो इसको खाऊंगा मैं। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो, तो जीवत खाते काग। रूप पर आकर्षण हो तो चमड़ी उधेड़ के थोड़ा देखना चाहिए, कितने सुंदर लगते हैं। रूप के अहंकारी व्यक्ति को अपना पैर से लेके सिर तक का एक एक्सरा करा लेना चाहिए और उस एक्सरे की फोटो बड़ी बनवा करके सामने लगा के रखनी चाहिए। देखता हूँ हॉस्पिटल में एक ढांचा होता पैर से लेके सिर तक, खोपड़ी तक। असली रूप तो ये है हमारा, ऊपर का डेंटिंग पेंटिंग सब बेकार है, असली तो ये है। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, युवावस्था का मद। जातिर्विद्या महत्वंच रूप यौवन में हो, चाहे 5 प्रकार के मद हैं। ये 5 प्रकार का मद त्याग देने योग्य है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के कांटे हैं। ये रहेंगे तो भक्ति उत्पन्न नहीं होगी।